तक जितने भी ऑर्डर्स हैं सीपीसी के, उसे आप किन सेक्शंस के साथ पढ़ेंगे? सेक्शन 9 to 26, जिसमें कि हम सूट्स इन जनरल, आपका जो चैप्टर है, इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स एग्जाम की पर्पज से भी और आपके नॉलेज के पर्पज से भी, कि जब हम सीपीसी पढ़ते हैं तो हमें किस ऑर्डर के साथ किस सेक्शन को पढ़ना चाहिए। तो ऑर्डर 1 to 8 आपका कवर करता है सेक्शन 9 to 26, ठीक है। इसमें वो सारी चीजें आ जाती हैं जो सीपीसी में जनरल सूट के बारे में हमें बताता है। जैसे आप सभी लोगों को पता है, ऑर्डर 2 से हमारा स्टार्ट हो जाता है कि भाई एक जनरल सूट क्या होगा, सिविल सूट की प्लीडिंग क्या होगी, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक, मतलब 7 में तो पूरा डिटेल में हमें बताया गया है कि भाई ऑर्डर होगा क्या, मींस सिविल सूट किस तरह से फाइल होगा, प्लीडिंग किस तरह से होगी, है ना। 9 में जैसे हमने 8 तक हमने यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर आपका 9 से लेकर 26 प्लस आपके 1 to 8 ऑर्डर्स। क्योंकि अगर किसी को भी याद हो तो इसी में आप लोगों ने पढ़ा था जुरिस्डिक्शन वाला पोर्शन, है ना। ऑब्जेक्शंस ऑन जुरिस्डिक्शन भी आपका 21A अगर किसी को याद हो तो यहाँ ये जितनी भी चीजें स्टार्टिंग में हमने पढ़ी थी वो सारे आपके शुरुआती जो सेक्शन ने 15-16 में हमने देखा था कि कहाँ पर कौन सी चीजें होंगी नहीं होंगी, ये सारी चीजें कि भाई कहाँ पर आप सूट फाइल करेंगे, जुरिस्डिक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर आपके 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं इतने ही ऑर्डर में। जैसे समन्स का इसी में बन जाता है, आपका प्लीडिंग का इसी में बनता है, फिर जुरिस्डिक्शन का इसी में बनता है ना। फिर सूट कहाँ फाइल किए जाएंगे वो भी इसी में आता है, फिर ट्रांसफर ऑफ सूट्स ये भी इसी में आता है। तो इसके 3 से 4 तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके बनते हैं। फिर ऑर्डर 8 जैसे हमने देखा था तो उसमें आपका रिटर्न स्टेटमेंट, ये इसका अपने आप में एक फुल लेंथ का क्वेश्चन भी बनता है, साथ ही एक शॉर्ट भी बनता है, काउंटर क्लेम प्लस सेट ऑफ। समन्स ऑर्डर 5 के साथ और 19 के साथ हम पढ़ेंगे ऑर्डर 5 प्लस 19, सेक्शन 27 to 32 प्लस 139। मैम रिपीट कर दो। ओके, ऑर्डर 5 को हम पढ़ेंगे 19 के साथ भी, क्योंकि 19 में भी समन्स को लेकर कुछ प्रोसीजर बताया गया है। इसी के साथ इसके हम सेक्शंस जो देखेंगे वो देखेंगे 27 to 32 प्लस मैम 27 to 32 सेक्शन किस चीज से रिलेटेड है? समन ये से रहेगा रिलेटेड है? समन्स एंड एफिडेविट से रिलेटेड, है ना। और इसी के साथ हम एक और सेक्शन रीड करेंगे, वो होगा 139। अब देखिए एक चीज आप लोगों ने पढ़ी है सभी ने, 9 to 20 तक जो हमने ऑर्डर्स पढ़े थे उसमें सभी को आई थिंक याद होगा कि 9 में अपीरियंस था, फिर 11, 12, 13 तक जो हमारे थे वो सारे। हेमंत, हेमंत कौन है भाई? आई डोंट रिमेम्बर। हेमंत नीलकांत आप लोगों की क्लास का स्टूडेंट है क्या? हेमंत आप किस क्लास के स्टूडेंट है, बता पाएंगे प्लीज? अदरवाइज आई विल रिमूव यू। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ थे हम? ऑर्डर 9 to 20 जो है वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे कि क्या होता है, 9 में आपने अपीरियंस देखा, फिर उसके बाद हमने देखा कि अपीरियंस के बाद जो अगला हमारा था वो क्या था, एक मिनट, मैम ऑर्डर नंबर 1 to 8 में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? आप पहले वो रिपीट कर देंगे हाँ प्लीज? मैंने वो अभी रिपीट किया था ना बेटा। जैसे कि आपका बनेगा एक ज्यूरिस्डिक्शन का, है ना। डिक्री का सेक्शन 2 में भी बनता है, 20 में भी बनता है जजमेंट और डिक्री का, बट 2 में हमको क्योंकि उसका डेफिनेशन है तो हम पूरा डिटेल में वास्ट उसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपका एक बनता है ज्यूरिस्डिक्शन का, ज्यूरिस्डिक्शन के साथ बनता है समन्स का,
फिर एक जनरल प्लीडिंग, और 7 में स्पेसिफिक जाता है आपका सूट से रिलेटेड, व्हाट इज प्लान्ड, अगर याद हो तो ये एक स्पेसिफिक पूरा आपका क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज प्लान्ड 7 में। 8 में तो मैंने अभी जैसे कहा कि काउंटर क्लेम और सेट ऑफ, इसका आता ही है ना। 9 में हमारा, क्योंकि 9 बहुत वास्ट है, एक अपीरियंस और जो है जो पार्टीज हैं उनके अपीरियंस से रिलेटेड तो है ही है, साथ ही है कि अगर किसी को एक्स पार्टी किया जाता है तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक्स पार्टी अगर किसी को नॉन अपीरियंस के लिए किया गया है तो फिर उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा, तो उसको आपको पूरा पढ़ना है। तो उसमें तो वो आपका अपीरियंस वाला और एक्स पार्टी का फुल लेंथ का एक क्वेश्चन बन जाता है ना। अब 9 to 20 पर हम थे, तो 9 to 20 आपको 33, 35 दो ही सेक्शन, मतलब यहाँ पर 3 ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है, बट ऑर्डर आपके कितने कवर होते हैं, 9 to 20। अब 9 to 20 में क्या है, आपका अपीरियंस हो गया, एक्स पार्टी हो गया, फिर 10, 11, 13 तक जो हमने देखे थे उसमें क्या था आपका डॉक्यूमेंट्स और उनका प्रोडक्शन, एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें। देन 14 में एडजमेंट, तो एडजमेंट का एक शॉर्ट नोट भी आप लोग अलग से तैयार कर सकते हैं। देन 15, 16, 17 इसमें इतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर 18, 19, 18 एफिडेविट से रिलेटेड है। जैसे मैंने कहा कि ये हमारा अमेंडमेंट हुआ है कि अगर हम कोई भी चीज किसी भी तरह के विटनेस के लिए हो, चाहे दोनों पार्टीज के लिए हो, 18(4) का हमें एफिडेविट देना जरूरी होता है। कोर्ट उसके बगैर किसी का भी विटनेस नहीं लेता है। तो आपका 18 हुआ, 19 और 20 में डिटेल में हमको पढ़ने को मिलेगा डिक्री और जजमेंट, तो इसको आप इन सेक्शंस के साथ लिखेंगे। और 9(3) अगर जब आप ऑर्डर 9 जब आप पढ़ते हैं ना तो इसका एक चार्ट बनता है, और उस चार्ट को आप कैसे बनाएंगे, जैसे कि क्या होता है उसमें आप एक जगह लिखेंगे कंडीशन या सिचुएशन के साथ आप लिखें उसका रिजल्ट, और उसी के साथ लिखे आप रेमेडीज। तो इसमें कैसे लिख सकते हैं आप, जैसे कि 9(1) मैंने कहा, तो 9(1) क्या होगा, ऑर्डर 9 रूल 1 क्या होगा, ऑर्डर 9 में भाई आपका जो भी केस है वो चलेगा डेफिनेटली। अब मान लीजिए कि 9(3) में क्या होगा, 9(3) में दोनों की दोनों पार्टीज में से ना तो डिपेंडेंट आया ना प्लांटिफ आया, क्या हुआ होगा उस कंडीशन में, आपका केस डिसमिस हो जाएगा। तो ऐसा इसका एक चार्ट बना लीजिए, और चार्ट अगर आप बना लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसका सीक्वेंस 6 से 7 तक आपको मतलब बनाना है सीक्वेंस में इसका चार्ट। फिर 9 ऑर्डर 9 रूल 6 का 1, इसमें आप बताते हैं किसी को भी शायद याद होगा ऑर्डर 9 रूल 6 1 का ए, जिसमें कि हमारा एक्स पार्टी डिसीजन होता है ना। इसी के साथ फिर रूल 8, रूल 2, रूल 5, तो ये इसका एक चार्ट बना लेना कि किस कंडीशन में क्या क्या होता है, और इस तरह ही याद होगा, समन्स के लिए भी सेम होगा, इसका भी एक चार्ट बना सकते हो आप लोग। और 9(13) सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मान लीजिए कि किसी का 961A में किसी को एक्स पार्टी डिसीजन दिया गया है, तो क्या 9(13) में उसे डिसमिस किया जा सकता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भाई ऑर्डर 21 को हमने सभी को याद होगा, ऑर्डर 21 हमने पढ़ा है 36 से लेकर 74 सेक्शंस। तो इसे जब आप पढ़ेंगे तो एग्जाम की पर्पज से तो जो पीपीटी शेयर किया गया है उस तरह का आंसर भी आप लिखते हैं तो चलेगा, बट आपको यहाँ पर इंपोर्टेंट कुछ रूल्स बताने होंगे और उसी के साथ आपको सेक्शंस बताने हैं। तो सेक्शंस हम लोगों ने पास्ट स्टडी किया था 36 से लेकर 74 तक, है ना, ऑर्डर 21 एग्जीक्यूशन में, और उसके कुछ जो रूल्स हैं वो आपको पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा नहीं, और वो रूल्स उसी टाइम पर मैंने मार्क भी करवाए थे अगर किसी को याद हो तो वो आप देखिएगा। जैसे कि अब मैं बोलूं लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, तो यहाँ पर आप सेक्शन 50 में उसे बताएंगे। तो इसीलिए 36 से लेकर 74 तक के सारे सेक्शंस आपको पढ़ने, और वैसे भी हम लोगों ने उसे पूरा अच्छे से पढ़ा है तो आप लोगों को वो याद भी रहेगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कमीशन, है ना, ऑर्डर 22 to 26, इसे इसमें कमीशन इंपोर्टेंट चैप्टर है। ऑर्डर 26 जो है आपका 75 से लेकर 78 तक का। ऑर्डर 22 to 26 सेक्शन 75 to 78 कमीशन प्लस
सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग। अब देखिए एक चीज हम लोगों ने अभी पढ़ा था, अगर याद हो तो, गवर्नमेंट के अगेंस्ट या गवर्नमेंट के थ्रू अगर कोई केस चलाया जाता है तो सूट इन पर्टिकुलर केसेस। तो यहाँ पर सेक्शन आप मेंशन करिए पहले 79 to 88। उसमें आप ऑर्डर लिखेंगे 27 to 35। फिर है स्पेशल प्रोसीडिंग, जिसे आपको पढ़ना है सेक्शन 89 to 93। ऑर्डर 36, 37। फिर एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका ऑर्डर 39। है ना। फिर एक और ऑर्डर आप लिखेंगे। अब ये जो 2-3 टॉपिक है जो हमें पढ़ना रहे हैं अभी, तो इसमें पहले आप लिख लीजिए अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर ऑर्डर 40। 40 के साथ जो रूल आपको पढ़ने हैं वो है 1, 2, 4, 5। फिर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है अपील्स। देखिए अपील के लिए सेक्शन नोट डाउन कर लीजिएगा 96 to 112। और इसमें ऑर्डर लिखिएगा 41 to 45, जो कि कल हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि भाई आपकी जो डिक्री है उस डिक्री की अपील, तो अपील के लिए सबसे पहले हमें सेक्शन पढ़ना होता है, वो होता है 96। और सेकंड अपील आप सभी लोगों ने सुना होगा, तो सेकंड अपील हमेशा होती है सेक्शन 100 में। और इसी के साथ हम इसके ऑर्डर्स पढ़ते हैं 41 to 45। फिर है एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिसको कि अब तक बहुत बार सुना भी है, इवन थोड़ा बहुत आप लोग जानते भी हैं, रेफरेंस रिव्यू एंड रिविजन। निर्देश, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण। इसके सेक्शन लिखिएगा सेक्शन 113 to 115। और इसमें आप ऑर्डर लिखेंगे 46, 47। देखिए अब जैसे कि हम बात करें रेफरेंस की, तो किसमें हम पढ़ेंगे उसे, सेक्शन में, तो उसे हम पढ़ेंगे 133 प्लस ऑर्डर 46, है ना। दोनों को साथ में रीड करना है। और ये तीनों चीजें अलग होती हैं, लेक्चर होगा इसका, हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे ही। अब कुछ है ना पावर्स होते हैं हाई कोर्ट के। अब हाई कोर्ट के जैसे रूल बनाने के जो पावर्स हैं, आप लोगों को पता है कि इस तरह की चीजें हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखी हैं कि हाई कोर्ट को किस किस तरह के पावर्स होते हैं। कुछ चीजें यहाँ पर सीपीसी में भी बताई गई हैं, जिसमें कि कुछ रूल्स बनाने की हाई कोर्ट को कुछ पावर्स होते हैं, वो हम पढ़ते हैं 121 to 131।
ये सारे सेक्शंस ही हैं। और इसी के साथ एक चीज है, मिसलेनियस वाला जो पार्ट है आपका, देखिए उसमें कई ऐसी चीजें हैं जिसमें कि जैसे हम ये मान लें कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रिविलेज्ड होते हैं जिन्हें कोर्ट में अपीयर नहीं होना है, या कुछ ऐसी लेडी हैं, तो यहाँ पर 132 से लेकर 158 तक मिसलेनियस वाला आपका पार्ट है। इसमें जो IMPs हैं वो आप लिख लीजिए 132, 133, 135 and 135A, 137, section 142, 144, 148, 148A, और most important part of CPC is section 151, inherent power of court. अब जैसे कि हम लोगों ने कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इसमें रह गए हैं, जैसे सेक्शन 10, उसको अलग से लिख लीजिए, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 11 के लिए स्पेशली फिर मैं आपको बोलूं, जब हमारा लेक्चर हुआ था तब मैंने आप लोगों को क्लियरली कहा था, उसके सारे की सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़नी है। 1 से लेकर 8 जितनी भी चीजें उसमें दी गई हैं वो सारी आपको डिटेल में पढ़ना है कि कब कब किस किस कंडीशन में रेस जुडिकेटा प्रॉपर एप्लीकेबल होता है। फिर एक 89 वाला जो सेक्शन 89 है, इसके लिए केस का नाम लिख लीजिए आप, सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन, तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जो कि आर्बिट्रेशन से रिलेटेड है सेक्शन 89 में। है ना, केस लॉज तो मैंने शेयर किए थे, अगर किसी के पास नहीं है तो किरण, अंकिता, अर्शिया से आप लोग ले सकते हैं। वंदना, जिसके पास भी नहीं है, रितिका, आप लोग बात करके और आप लोग शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, अब किसी को कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी हमारे जो 2-3 टॉपिक बचे हैं इनको छोड़कर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके कि फुल लेंथ के आंसर बनते हैं, कुछ के शॉर्ट आंसर बनते हैं। अब यहाँ पर आपको फोकस, जैसे कि अभी ऑनलाइन अगर एग्जाम होता है तो क्लियर है कि ऑब्जेक्टिव मोड पर होगा, है ना, बट अगर सिर्फ अगर हम सेक्शंस के साथ ऑर्डर पढ़ते हैं तो क्या सारे के सारे रूल्स हमको पढ़ना है? तो नहीं। जब हम किसी सेक्शन को पढ़ते हैं या किसी ऑर्डर को पढ़ते हैं तो उसके सब सेक्शंस प्लस रूल्स हमें समझ आ जाता है कि हमें किस तरह से पढ़ने हैं। जैसे कि आपका ऑर्डर 21 बहुत लेंथी है, तो क्या हम उसके सारे के सारे रूल्स पढ़ेंगे? नहीं। हम जब उसे रीड करते हैं तो जब हम उसे एक बार समझ चुके हैं तो समझ आ जाता है कि इसके कुछ सेक्शंस, कुछ रूल्स हमें पढ़ने हैं, है ना। तो बहुत लेंथी मानकर चलेंगे तो डेफिनेटली लेंथी लगेगा, बट अगर हम ये मान ले कि नहीं, अलग अलग उसके डिवाइड किया, अलग अलग पोर्शन में उसको करके हमने पढ़ा, जैसे रिवीजन, रिव्यू, रेफरेंस, अपील, इसको आप एक अलग चार्ट बना लो इसका, है ना। प्लांट से रिलेटेड सारी चीजें एक अलग बना लो कि भाई प्लांट क्या है, तो उससे रिलेटेड सारी चीजें आपने अलग से लिख ली, कहाँ कहाँ कौन कौन से ऑर्डर्स आ रहे हैं, कौन कौन से सेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। समन्स में कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें आ रही है, डिक्री में कौन सी आ रही है, फिर आपका रेस जुडिकेटा के साथ आपको सेक्शन 10 पढ़ना ही है क्योंकि वो उससे अलग नहीं है। जुरिस्डिक्शन अगर हम पढ़ते हैं तो हम सेक्शन 21 ए को पढ़ेंगे ही, है ना।
ऑर्डर 8 अगर हम पढ़ते हैं तो हम काउंटर क्लेम के साथ सेट असाइड भी पढ़ेंगे। तो यहाँ आप इसको अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर लीजिए, और जब आप उसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो फिर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा पढ़ने के लिए। और ये नहीं सोचना है कि सिर्फ एग्जाम की पर्पज से पढ़ना है, हमें एग्जाम के अलावा भी पढ़ना है, ताकि हमारा सीपीसी पर पूरा एक प्रॉपर आप लोगों की पकड़ रहे कि हाँ, आपसे कहीं से भी कुछ पूछा गया है तो आपको वो चीजें आनी चाहिए। और लॉकडाउन के कारण या कोरोना के कारण या ऑनलाइन क्लासेस के कारण